से ज्यादा तनख्वाह पाते थे उस समय, अब मैं पेंशन आपसे सवाल पाते थे। पूछता हूं, और बात सावरकर अगर इतने अंग्रेजों के खास थे तो सावरकर को काला पानी की सजा 2 बारी क्यों हुई थी? यहां पर जेल में लोग किताबें लिख रहे थे, वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। ये सत्य है। हाँ, लीजिए जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए, जवाब क्या लूंगा? अरे जवाब पानी की लीजिए, सजा हुई, अरे इसका आप जवाब कैसे लीजिए, कहोगे? जवाब लीजिए ना। सावरकर बनने के लिए मुझे लगता है कि 100 उम्रें भी कम पड़ेगी देश के एक भारतवासी के लिए। देखिए, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अखिलेश जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। अखिलेश जी, प्रश्न सुन लीजिए, बहुत आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी आपने सावरकर जी के माफीनामे की बात कही, 1910 के अंदर ये जो सारा जो क्रियाकलाप है ना वो हुआ था, उस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहले आप ये बता दीजिए, जिसके नेतृत्व में आप स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। जवाब पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब आना चाहिए। शांत रहिए बाकी लोग। देखिए, मैं दूंगा इसका जवाब। सुनिए सुनिए सुनिए, माइक है आपके पास, 30 सेकंड तक माइक है। इसका जवाब तो मैं दूंगा। शहजाद शाह, एक आईएएस थे, पॉइंटेड सवाल है। एक आईएएस से रिटायर्ड क्रिश्चियन थे वो, और उसको ये कहेंगे, लेकिन वो बीच में नहीं, बात सुनो। अब सुनो, आप बात शांति से सुनो, सुनो। कचरा ज्ञान मत रखो। 2-4 महीने के लिए अध्यक्ष थे और वो अंग्रेजों से लड़ते थे। मैंने कहा ना, एक रिटायर्ड आईएएस थे, हाँ एक रिटायर्ड आईसीएस नाम थे। बता दीजिए ना। नाम नहीं याद आ रहा है, जो जाना चाहते हो मैं तो बता ही रहा हूँ। क्रिश्चियन, अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं कि वो क्रिश्चियन थे, आईसीएस थे, रिटायर्ड थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ रहे थे, माफी नहीं मांग रहे थे। ओके, समझे? क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है, मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल नहीं, मेरी माँ गुजरात से, मेरा परिवार गुजरात से। आपकी जानकारी के लिए बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, डिवीजन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात बना। आपको नहीं पता तो छोड़ दीजिए ना। सैयद जवाद, आप पासवान राव की पैदा हुए थे, देखिए, ये सैयद, ये कब पैदा हुए थे ये लक्ष्य नहीं है। ये सैयद है, पासवान राव की बात वो कभी लेते नहीं है सीरियसली। अब चलिए, अब मैं अपनी बात जवाब दूं। अच्छा, मैं जब भी बोलता हूँ ये 3 लोग। सैयद भाई, अब आपने उनकी पैदाइश भी पूछ ली तो बताएंगे कहाँ पैदा हुए? हो गया, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के। 5 मिनट रुक जाइए, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के। सुन लीजिए आप अमित जी, मैं बोल दूं? आप बोलिए। ये बोलते हैं तो सारे चुप रहते हैं, ये हम बोलते वो भी बोल रहे थे। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऑर्केस्ट्रा ब्रिगेड आई है यहाँ पे। अखिलेश जी ने कहा कि 2 पहलू थे सावरकर जी की जिंदगी के। इंदिरा गांधी ने 1980 में अपने पत्र में लिखा, सारे पहलू हो गए थे जिंदगी के। 80 में लिखा इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की प्रधानमंत्री ने, कि वो सबसे तेज और अच्छे पेट्रियट थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1990 में नरसिम्हा राव, ये सारे लोगों ने लेटर लिख के, शरद पवार 94-93 में, कि ये सबसे उच्चतम कोटि के राष्ट्रवादी और हमारे पेट्रियट थे। क्यों लिखा फिर, अगर 2 पहलू थे? राहुल गांधी सही या इंदिरा गांधी सही? राहुल गांधी सही, नरसिम्हा राव सही? राहुल गांधी सही या शरद पवार सही? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा, एक सेकंड आएंगे, 10 सेकंड और। इनका जो सवाल था कि 1910 में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? उस समय एक सिटिंग ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसके बाद वो फिर से बने अध्यक्ष। एओ ह्यूम का भी नाम आपने सुना होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनता है? अंग्रेजी हुकूमत का एक सर्विंग ऑफिसर बनता है। ये दूसरों की निष्ठा पर सवाल उठाते। मैं पूछना चाहता हूं, एंटोनिया माइनो का परिवार कौन सी लड़ाई लड़ रहा था आजादी की? जरा बता दीजिए। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर ये ओबीडियंट, उन्होंने कहा ओबीडियंट शब्द इस्तेमाल किया, महात्मा गांधी का लेटर उस दिन आपने अपने चैनल पर बताया था, वो उस समय लिखने का, जैसे आज हम योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, उस समय लिखने का तरीका था योर्स ओबीडियंट फेथफुल सर्वेंट। ये महात्मा गांधी जी के भी पत्र में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कर्मनिष्ठा पर सवाल उठते हैं। जवाब प्रॉपर जवाब होगा। इन्होंने जवाब होगा, फिर मैं आपके पास, सैयद भाई आपके पास आऊंगा मैं। रुकिए सैयद भाई आपके पास आऊंगा मैं, मौका दूंगा आपको, 40 सेकंड बोलने। सैयदों को इनको लगता है इन्हीं का अधिकार है। इंदिरा जी ने क्यों उनकी तारीफ की थी? सही तारीफ की थी उस समय के हिसाब से। और सब लोग सुन तो लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, अभी आप भी फुदकेंगे। इंदिरा सही सुनिए, लेकिन 2014 के बाद, अच्छा, जब लोग इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सबको गद्दार बताने लगे और अपने आप को हीरो बताने लगे, इन लोगों को नीचा बताने लगे। अरे रोजाना नेहरू जी के साथ क्या होता है? सुनिए, नहीं, लोग उठाते हैं कि हमारे नेता को ये कह दिया। नहीं तो मैं 2014 के बाद सावरकर को गद्दार बनाने की क्यों शुरू हो गया? बात तो आने दीजिए।
लोग कहते हैं हमारे नेता को फलाने से बोलिए अपशब्द आप। कहा। अरे भाई तुम रोजाना महात्मा गांधी के लिए बोल रहे हो, किसने बोला? बोल रहा है बीजेपी के लोग रोजाना जवाहरलाल नेहरू के लिए बोल रहे हो, फोटो सब कटपेस्ट कर रहे हो। सुनिए, सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं, सोनिया गांधी, सर अभी वीर सोनिया- सावरकर अरे गद्दार रुक क्यों जा, थे? अभी दे रहा, अभी वो भी बताओ जवाब- बताओ, आप क्या नफरत 2014 से पहले अरे वीर भाई, सावरकर देशभक्त थे, यही तो- 2014 के बाद अरे, गद्दार हो गए, अरे अभी कैसे? वो भी बता रहा हूं, बताइए, आप बताइए। क्यों धीरज रखिए। सर, कितना धीरज? अभी यहाँ सोनिया गांधी के लिए अपशब्द कहा जा रहा है, सोनिया गांधी अभी और महात्मा कहा गांधी शब्द का कहा जा रहा है भाई, क्या तरीका ये है? लोग, मैं नहीं कर सकता ये ऐसी लोग डिबेट। ये सोनिया सारे- गांधी महात्मा गांधी एक सारे पटल पे क्या? विपक्ष के सोनिया गांधी नेता- महात्मा गांधी एक पटल पे। अरे रुके रुके, सारे विपक्ष के नेताओं भाई, को क्या तरीका? और महात्मा हमारे गांधी और जितने सोनिया गांधी। आइडियल्स थे उनको अब शब्द कहेंगे, रोजाना ऐसी गंदी संदी फोटो लगा के दिखाएंगे और अपने कहेंगे। कहाँ हो रहा है ये दूसरी सब? बात ये आपका किधर जवाब हो दे रहा रहा है? कौन से हूं, आपका यूनिवर्स में जवाब हो दे रहा रहा है? हूं, सुनिए। जब जल्दी आप जल्दी लोगों फोटो ने कहाँ लग रही है? हाँ, जब आप लोगों ने ये बताना दिखाइए, एक शुरू फोटो कर दिया, दिखाइए जरा, मैं जब अभी आप लोगों ने ये कार्रवाई के लिए बताना बोलता हूं। शुरू क्या कह रहे हैं कर दिया, ये जब- मुझे एक अरे सेकंड, रुकिए, मेरे बात- सारे कुछ कह समय रहे, इनको कुछ देता अरे हूँ। उन्हीं ये पूरा गंदी बात फोटो किया अगर करो। भाजपा का कह रहे देखिए, फोटो, पूरा के बात कह रहे किया नहीं, करो। वो रही। अरे वो कह रहे जवाब फोटो दो ना, दिखाइए, फोटो दिखाइए। जवाब हाँ, दो। जवाब दो मिनट जवाब हो दो। गए। अमीर जी, जवाब सुनिए, है, भाषण देंगे, सुनिए, बता दीजिए सुनिए, उर्दू का। सुनिए। यहाँ पे वो तकरीर नहीं कर रहे अरे हैं। अभी हो गया तकरीर होता, नहीं सुन चल रही लीजिए, है। सुन लीजिए। ये तकरीर सर, मुशायरा 2 मिनट नहीं हो है। गए, 20 सेकंड हो गए। मुशायरा है तकरीर जब भाई। जब अब बीजेपी ने बीजेपी ने बताना शुरू किया कि कांग्रेस के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ कांग्रेस तो के जनता फ्रीडम निकाल के फाइटर, ले आई। कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर, हाँ, तो लोग निकाल के ले आए। कांग्रेस के नहीं नहीं, फ्रीडम लोग- फाइटर। कांग्रेस का कौन फ्रीडम? कांग्रेस के फ्रीडम फाइटरों को जब आप लोग गद्दार बताना शुरू किया, देश की फ्रीडम तो फाइटर जनता- होंगे ना वो तो। हाँ, महात्मा गांधी देश के थे। अरे तो कांग्रेस पार्टी के तो थे ना, हमारे अच्छा, पार्टी के लड़े थे ना। एक सेकंड, हमारे अमीश, पार्टी मैं के आपको लड़े थे ना। मौका दूंगा, मौका अरे दूंगा। अरे जवाब मौका अच्छा ठीक है, सही सही जवाब सिर्फ इतना बता दिए शहजाद 30 भाई, सेकंड, 30 शहजाद सेकंड भाई, ले रहा सिर्फ इतना बता दिए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कभी झूठ बोला है, हाँ या ना? अच्छा एक सेकंड, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, 30 सेकंड का सवाल और 30 सेकंड का ही जवाब, एक एक करके सवाल, एक एक करके जवाब, 30 सेकंड के अंदर टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे। आपका ये सवाल है? अब आप शांत हो जाइए, बोलिए मत, जवाब 30 सेकंड आपके। जिसके मन में झूठ और गाली भरा हो, वो जब आदमी दूसरा सामने वाला सच भी बोलता है तो उसको झूठ ही लगता है। ये आपके चरित्र का डिफेक्ट है, हमारे प्रधानमंत्री का डिफेक्ट नहीं है। आपका चरित्र ही ऐसा है कि सच भी आपको झूठ लगता है। परंतु ये देश के फ्रीडम फाइटर को भी कांग्रेस बीजेपी में बांट दिया। हम भगवान बिरसा मुंडा को भी मानते हैं, हम सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का दावा करते हैं, क्योंकि वो देश के हैं, वो कांग्रेस बीजेपी। भाषणबाजी नहीं, 30 सेकंड, 30 सेकंड है, दोनों नहीं बोलेगा। पीसीआर, जिसको ऑडियो मैं बोलूंगा वही खोलेगा। अभी जनाब का ऑडियो खुलना चाहिए। 30 सेकंड में सवाल। ये लोग समय खा जाएंगे। सवाल ये है कि सावरकर ने यदि चिट्ठी नहीं लिखी इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, और चिट्ठी लिखी तो इसलिए कांग्रेस आप को वोट दिया सावरकर को जाए। क्या मानते हैं? इनके आप बारे सावरकर में को क्या मानते हैं? इनके बारे में कौन आप बात करेगा? सावरकर को क्या मानते हैं? इनके बारे में कौन बात करेगा? इनके शिक्षा के बारे में कौन बात करेगा? जब तक इतिहास की नींव नहीं होगी, इमारत ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। जब तक इतिहास की नींव नहीं होगी, इमारत ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सावरकर पर आपको क्या वोट मिल जाएगा? वोट के लिए सावरकर मेरे भाई अमीश, क्या सावरकर जी का मुद्दा हमने निकाला या भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने निकाला? यहाँ पर भाजपा बोलती है हमारा काम देखो, काम देखो। ये सद्दाम बने हुए सावरकर को गालियां देने लग जाते हैं। सद्दाम कहां से आ गए बीच में? अरे भाई, सद्दाम हुसैन लुक है, वो नहीं बोल सकते। सद्दाम देखिए, वो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि आपके सीएम ने भी बात बोली है। आपके सीएम ने भी बात बोली है, वो गलत है। अरे भाई, जो जैसे आपको राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए, मुझे बताइए, सावरकर जी को ये वीर नहीं कायर है तो किसी के पेट में पानी नहीं हिल रहा। जब देश के इतने बड़े नेता का अपमान किया गया, जब प्रधानमंत्री की औकात की बात की गई, मैंने सिर्फ कहा राहुल जी का सद्दाम लुक है। सद्दाम लुक वाले राहुल गांधी ने सावरकर जी पर निशाना साधा। अब्राहम लिंकन लुक भी तो हो सकता है वो। हैं? अब्राहम लिंकन लुक भी तो हो सकता है। आप बोलिए, आपको किसने रोका? मैंने रोका? इब्राहिम लिंकन बोलिए, आप इब्राहिम लिंकन बोलिए, सद्दाम हुसैन बोलिए। मैं तो चाहता नेहरू जी जैसे दिखते हैं, वो सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अखिलेश जी, मैं और देखिए, आदरणीय मोदी जी की दाढ़ी का किसी दूसरे से तुलना नहीं करूंगा। मत कीजिए। मैं इस सब की करना भी नहीं, मत। मैं नहीं तुलना आपकी करूंगा। दाढ़ी में तो तिनके मैं कोई- हैं, आपकी मैं- दाढ़ी में मैं- तिनके हैं, मैं इस करना भी तरह की मत। बात नहीं हमारी करता। दाढ़ी साफ है। बात- आपने ये गलत करे शहजाद, उनको बोलने दीजिए 30 सेकंड। देखिए, यही है हाँ। कि ये किसी को भी गाली दे और कोई इनके नेता या किसी को कुछ कह दे तो वो लगता है कि क्यों। अरे भाई, अच्छा जी, आप औकात वाला आप बयान लोगों सही की गलत। आप लोगों की यहाँ औकात वाला पूरी बयान सही गलत। पूरी सीरीज है। मैंने कहा ना कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं,
ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण कर देते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम कोई क्या अपेक्षा करेगा? कोई बेहतर अपेक्षा नहीं करेगा। जो देश के प्रधानमंत्री की औकात की बात करे उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। शहजादपुर वाला 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड का अकेले देश के वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, कुछ नहीं। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा और शहजादपुर वाला ने गलत बोला? नहीं, अखिलेश जी तो देखिए दाढ़ी वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि दाढ़ी वालों के समर्थक हैं। और दूसरा, मैं एक बात सावरकर दाढ़ी तो आपकी भी है। नहीं, वो हमारी दाढ़ी तो हमने शौक से रखी है, मजबूरी में नहीं रखी है। हो सकता है उन्होंने भी शौक से रखी हो, आप कमाल की बात मजबूरी में नहीं रखी है। देखिए, नहीं, मजबूरी में नहीं रखी है, कोई बात नहीं। आप दाढ़ी की अपमान कर रहे हैं। सिख समाज के लोग रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। बड़े बड़े साधु रखते हैं, नहीं रखते हैं। दाढ़ी देख करके आप यहाँ पर डिसाइड करने लोगों की तरफ आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर कैसी विकास पे रही है। अच्छा सुनिए, अरे ठीक है, अच्छा अरे दाढ़ी जिसको रखनी है दाढ़ी रखे, जिसको बिना मूछों के दाढ़ी रखनी है वो रखे, जिसे मूछे रखनी है रखे। अब कमाल है, मैं ब्लेड का थोड़ी प्रचार करने बैठा हो जाए। पृथ्वी गोल हो गई है, पृथ्वी गोल हो गई है। अच्छा, आपका सवाल, आप दाढ़ी में ही उलझ गए। सवाल अखिलेश जी की दाढ़ी नहीं है, अब सवाल पूछिए। अखिलेश जी से एक सवाल पूरे वाला जी की दाढ़ी। अखिलेश जी से एक सवाल है कि आखिर वीर सावरकर को जो आपने भी पूछा, 2 जन्मों की कारावास किस गुनाह पे मिली थी, किस गुनाह पे? और दूसरा, मैं आपको एक मिनट, दूसरा सवाल ये है, आपने कभी भी आज मैं अभी की भी तुलना करता हूं, जब कोर्ट में पिटीशन पड़ती है तो क्या लिखा जाता है? इट इज प्रेड दैट। और हम कोर्ट में जाते हैं तो क्या कहते हैं? माय लॉर्ड। जो हम उनको एड्रेस करते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं, माय लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं। इट इज प्रेड अभी भी लिखा जाता है, हाईली ओबीडिएंट अभी भी लिखा जाता है। तो उस समय जो प्रोविनेंस होती थी वो ब्रिटिश प्रोविनेंस होती थी। अगर कोई आदमी जेल में है, किसी 2 जन्मों की सरावास है, तो वो क्या लिखेगा, क्या लिखना चाहिए बताइए? अच्छा ठीक है, अब 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में महात्मा जवाब। गांधी के आग्रह पर लिखा था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। महात्मा गांधी के आग्रह ठीक है, पर लिखा था। 30 सेकंड हो गए, आपका 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड टाइम लिमिट में लगा रहा मांगी थी हूं। कि नहीं मांगी थी? अरे हाँ या ना बोलिए। 1 सेकंड। अरे पूछ, अरे भाई जवाब दे रहा, प्लीज सुन दीजिए। अरे भाई जवाब तो दीजिए, उन्होंने माफी मांगी थी कि नहीं? इसका जवाब ले लो। माफी नहीं मांगी थी, ठीक है, वो नहीं वो पिटीशन एक बार होती है, वो नहीं की थी, उन्होंने माफी मांगी। अमित एक शब्द पूछना चाहता हूँ। जी। अभी आपने यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोला कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर आजादी के बाद से आपके पास सत्ता रही 60 साल तक, क्या आपने सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, मंगल पांडे या सरदार वल्लभ भाई पटेल या किसी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे सरकारी योजनाएं शुरू की, या केवल और केवल गांधी परिवार के नाम पे शुरू की? आखिर क्या कारण रहा कि आपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया? ओके। आप पे ये बार आरोप लगता है कि स्टार्ट्स विद गांधी फैमिली, एंड्स विद गांधी फैमिली, सिर्फ गांधी परिवार। जो अज्ञान हो तो उसको कोई नहीं बता सकता। 30 सेकंड है। हमारे देश के पुरोधाओं को छोड़ो, आप अडवाणी जी, जोशी जी के बारे में बात करो, समझे ना? उनके बारे में बात करो। उनको हम लोगों ने, उसको इस देश ने कितना सम्मान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि माफी लिखी, वैसे तो महात्मा गांधी का ऑन रिकॉर्ड उनके भाई को लेटर था कि आप ये पिटीशन डालिए, पर अगर माफी मांगी, सावरकर जी सचमुच में कायर थे, तो इंदिरा जी ने 1980 में उनको सबसे बड़ा राष्ट्रवादी क्यों कहा? मतलब इंदिरा जी भी मिसगाइड हो गए राहुल गांधी से। प्लीज सर, अभी लिंक ना तोड़े। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी के ये इन्होंने देशभक्तों को भी बांट दिया। अमित जी, भारत रत्न एक परिवार ने अपने आप को तो दे दिया, उसी समय जीते जी, परंतु पटेल जी को भारत रत्न कब मिला, बाबा साहेब आंबेडकर को कब मिला, और भगवान बिरसा मुंडा को ये तो बच्ची याद सवाल नहीं पूछा करते जाती है, अलाउ करिए। ओके, एक सेकंड। सर, पहले मैं आपने कहा बीजेपी सरकार ने गुजरात में कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी, गति शक्ति विश्वविद्यालय सरकारी यूनिवर्सिटी 2022 में ही उन्होंने अभी करी है, लॉन्च करी है। और दूसरा मैं सर आपसे बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, 6 महीने में 3 सीएम चेंज हो चुके हैं गुजरात के, तो आप लोगों को खुद को तो ट्रस्ट है नहीं कि सीएम चेंज हो रहे हैं, तो आप पब्लिक पे कैसे वो कर सकते हैं? एक सीएम बदला है। अब पॉइंट है कि पिछले 6 साल के अंदर 3 सीएम बदले। जवाब इस बात का। हाँ, देखिए, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, अपने सीएम पे भरोसा नहीं है। मैं इस पे बात रखता हूँ। देखिए, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में, कृपया मैं बात रखूं अपनी, या आप ही रख दीजिए, आपके पास तो एक ही नेता है, उसको तो छोड़ नहीं पा रहे। खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया, घूम रहे भारत जोड़ो में उनके पीछे घूम रहे। छोड़ेंगे सर, मैं बोल दूं, आप छोड़ के गए, मुझसे मैंने जितनी राजनीति की है उससे डबल उम्र है उनकी।
पर फिर भी बीच में बोल हमारे तरफ से कल फिर आओगे, कल फिर हमारे जितने तरफ से मेरी उम्र कहोगे। नहीं है, उससे जो डबल पहले है। कांग्रेस में थे, इसी बीजेपी के लिए क्या क्या कहते थे। अरे भाई, तब वैसे तक तो फिर कांग्रेस कहोगे। विलुप्त हो क्या जाएगी। करना है? कांग्रेस तो विलुप्ति की अभी ओर चली है। आगे- एक डोडो और एक अंग्रेज कांग्रेस भी दोनों ऐसे होते विलुप्ति, थे। दोनों विलुप्ति की ईस्ट ओर है भाई। इंडिया कहाँ कंपनी जाएंगे? पार्ट चलिए, 1 बेस होती थी भाई, और ईस्ट इंडिया अमित जी, कंपनी क्या पार्ट है? 2 बेटी जो का आज है, बच्ची का ईस्ट सवाल इंडिया ईस्ट, चलिए मेरे को समय यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब नहीं आ पाया क्योंकि आखिरी दौर था। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।